दोस्तों कई बार स्टूडेंट मेहनत बहुत करता है लेकिन गलत एग्जाम चुन लेता है। और कई बार कोई दूसरा स्टूडेंट सही एग्जाम चुनकर कम समय में गवर्नमेंट जॉब ले जाता है। आज हम ऐसे ही एक ऐसी नौकरी के बारे में बात करेंगे जिसे लोग छोटा समझते हैं लेकिन जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अगर आप 12th पास हैं, जल्दी नौकरी चाहते हैं, ऑफिस वर्क पसंद है और स्टेबल करियर चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेनोग्राफर कैसे बने, स्टेनोग्राफर क्या काम करता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, तैयारी कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे मिलता है और क्या यह नौकरी आपके लिए सही है या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है। सबसे पहले जानेंगे स्टेनोग्राफर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टेनोग्राफर सिर्फ टाइपिंग करने वाला कर्मचारी नहीं होता। यह एक स्किल्ड एम्प्लॉय होता है जो किसी ऑफिस, जज, सीनियर अधिकारी या बड़े डिपार्टमेंट हेड के साथ काम करता है। जब अधिकारी बोलते हैं तो उनकी बातों को तुरंत शॉर्ट फॉर्म में लिखना, बाद में उसे सही तरीके से टाइप करना, ऑफिशियल लेटर बनाना, मीटिंग नोट्स तैयार करना, फाइल वर्क संभालना और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना इनका काम होता है। कई जगह इसे स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी या पीए भी कहा जाता है। यह भरोसे और जिम्मेदारी वाली नौकरी है। अगर आप स्मार्ट तरीके से ऑफिस में बैठकर काम करना चाहते हैं तो यह जॉब आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसके बाद जानेंगे स्टेनोग्राफर कहाँ कहाँ नौकरी करता है। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेनोग्राफर सिर्फ किसी छोटे ऑफिस में बैठता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेनोग्राफर की जरूरत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज, कोर्ट्स, स्टेट सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट ऑफिसेज, रेलवे डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और कई बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर निकालते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग मिल सकती है। अगर कोर्ट की भर्ती निकालते हैं तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौका मिल सकता है। स्टेट लेवल भर्ती में विधानसभा, विभागीय ऑफिसेज और सेक्रेटेरिएट में नौकरी मिल सकती है। मतलब इस फील्ड में मौके कम नहीं है, बस जानकारी और तैयारी दोनों चाहिए। इसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों स्टेनोग्राफर बनने के लिए सबसे कॉमन क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। यानी अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप कई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में 12th पास स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी में स्ट्रीम से ज़्यादा आपकी स्किल देखी जाती है, इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तब भी मौका है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तब भी साथ में तैयारी कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टेनोग्राफर की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट कितनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यही सोचकर रुक जाते हैं कि उम्र निकल गई होगी। सामान्यतः स्टेनोग्राफर भर्ती में एज लिमिट 18 से 27 साल, 18 से 30 साल या भर्ती के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मौका मिलता है। इसलिए बिना नोटिफिकेशन देखे हार मत मानो। हर भर्ती की एज अलग हो सकती है। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है और अभी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है। समय पर तैयारी शुरू कर दी जाए तो एज लिमिट आराम से कवर हो सकती है। इसके बाद जानेंगे शॉर्ट हैंड क्या होता है। दोस्तों स्टेनोग्राफर बनने की सबसे बड़ी स्किल है शॉर्ट हैंड। यह एक फास्ट राइटिंग सिस्टम है जिसमें सिंबल्स और शॉर्ट कोड्स की मदद से सामने वाले की बात जल्दी लिखी जाती है, बाद में उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बदला जाता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि यह स्कूल की पढ़ाई जैसा नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट रोज प्रैक्टिस करता है वह इसे सीख लेता है। कई लोग इसी स्किल से डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि यही स्किल कंपटीशन कम करती है। अगर आपने रोज मेहनत की तो 3 से 6 महीने में अच्छी पकड़ बन सकती है। इसलिए शॉर्ट हैंड को प्रॉब्लम मत समझो, इसे अपॉर्चुनिटी समझो। यही स्किल आपको हजारों कैंडिडेट से अलग कर सकती है। इसके बाद जानेंगे टाइपिंग कितनी जरूरी है। दोस्तों सिर्फ शॉर्ट हैंड सीख लेना काफ़ी नहीं है, टाइपिंग भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जो आपने डिक्टेशन ली उसे कंप्यूटर पर फास्ट और सही तरीके से टाइप करना होगा। अगर टाइपिंग स्पीड कमजोर है तो स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रोज टाइपिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग पर पकड़ बनाओ। बेसिक कंप्यूटर भी सीखो, जैसे एमएस वर्ड, फॉर्मेटिंग, ऑफिशियल लेटर बनाना, डॉक्यूमेंट सेव करना और प्रिंट निकालना। आज ऑनलाइन कई फ्री टूल्स हैं जहां आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज 30 मिनट टाइपिंग करने वाला स्टूडेंट कुछ महीनों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकता है। स्किल जॉब में रोज की प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाती है। इसके बाद जानेंगे कौन सा एग्जाम देना पड़ता है।
दोस्तों, स्टेनोग्राफर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। यह पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भर्ती है। इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी आती है। ग्रेड सी थोड़ा हायर लेवल माना जाता है और इसमें बेहतर सैलरी मिल सकती है। ग्रेड डी एंट्री लेवल माना जाता है, लेकिन ग्रोथ इसमें भी अच्छी रहती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेनो भर्ती निकालती रहती है। कोर्ट भर्ती, सेक्रेटेरिएट भर्ती, विधानसभा भर्ती, यूनिवर्सिटी भर्ती और कई डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी आती है। समझदार कैंडिडेट सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मौके पकड़ता है। यही स्ट्रेटजी जल्दी नौकरी दिलाती है। इसके बाद जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः इसमें दो बड़े स्टेज होते हैं, पहला रिटन एग्जाम और दूसरा स्किल टेस्ट। रिटन एग्जाम में रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। इसमें अच्छा स्कोर लाकर कट ऑफ निकालनी होती है। इसके बाद आता है स्किल टेस्ट, जहां आपकी असली तैयारी देखी जाती है। यहाँ आपको डिक्टेशन दी जाती है, यानी कोई बोलेगा और आपको जल्दी से लिखना होगा, फिर उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। बहुत स्टूडेंट रिटन निकाल लेते हैं लेकिन स्किल टेस्ट में रुक जाते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो शुरुआत से दोनों चीज़ों पर बराबर फोकस करना होगा। सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी की। गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर की शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 से 55,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यह पोस्ट, ग्रेड, डिपार्टमेंट और सिटी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए और दूसरे अलाउंसेज भी मिलते हैं। मतलब हाथ में अच्छा पैसा आता है। प्राइवेट जॉब की तरह हर समय डर नहीं रहता। समय पर सैलरी, सम्मान और स्टेबल इनकम मिलती है। यही वजह है कि बहुत स्टूडेंट इसे स्मार्ट गवर्नमेंट करियर मानते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े शहर में होती है तो अलाउंस और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसलिए यह नौकरी सिर्फ नाम से छोटी लगती है, वैल्यू में नहीं। इसके बाद जानेंगे प्रमोशन कैसा मिलता है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेनोग्राफर में ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत स्टोनो से होती है, फिर सीनियर स्टोनो, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी और आगे बड़े पदों तक जाने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं, टाइम पर रहते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं तो प्रमोशन के रास्ते खुलते हैं। कई लोग छोटी पोस्ट से शुरू करके अच्छी पोस्टिंग तक पहुंचे हैं। इसलिए सिर्फ स्टार्टिंग पोस्ट देखकर करियर डिसाइड मत करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखो। समझदार कैंडिडेट हमेशा फ्यूचर देखकर फैसला लेता है। इसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आप सच में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी होगी। सबसे पहले रोज टाइपिंग और शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस शुरू करो। साथ में रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पढ़ो। वीकली मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। रोज 3 से 4 घंटे भी सही तरीके से पढ़ लिए तो काफ़ी है। पहले 2 महीने स्किल पर ज़्यादा फोकस करो, अगले 2 महीने रिटन एग्जाम पर पकड़ बनाओ, आखिरी महीनों में मॉक टेस्ट और रिवीजन करो। सबसे जरूरी चीज़ कंसिस्टेंसी। बहुत स्टूडेंट 10 दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होगा। रोज़ थोड़ा पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, यही जीत का रास्ता है। तो दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, जल्दी करियर बनाना चाहते हैं और ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें स्किल की वैल्यू हो, तो स्टेनोग्राफर आपके लिए शानदार मौका है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ टॉपर नहीं निकालते, मेहनती लोग निकालते हैं। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट भी सही स्ट्रेटजी से सिलेक्शन लेते हैं। इसलिए खुद को कम मत समझो, आज से शुरुआत करो। टाइपिंग सीखो, शॉर्ट हैंड सीखो, वैकेंसी ट्रैक करो और मेहनत में लग जाओ। हो सकता है आज आप कंफ्यूज हो, लेकिन कुछ महीनों बाद अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।